की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम तो आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है, कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे। इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। फिर उसके बाद अभी वो उनका जो प्रेसिडेंट रहे थे मुसलमान, मुझे AGP आज़ाद आई थिंक, उनका वो अपने नोट के ऊपर जो करेंसी के ऊपर फोटो लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि सारी इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनकी की है। आज की जो गवर्नमेंट है, आपने कहा जी उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? आपने मोदी साहब को गुजरात में नहीं देखा, आपने योगी जो वो साहब हैं उनको नहीं देखा, उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से आती है? अभी भी जो गुजरात की हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है कि हम मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे? क्या हमारे किसी वजीर आला या वजीर ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं, जो अभी इंडिया में मुसलमान? इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं। उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख कर तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं है, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है। देखें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इसे नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार, बहुत खास, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज की दोस्तों वीडियो में बात होगी कि पाकिस्तान के जब पढ़े लिखे स्टूडेंट से पूछा गया कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान की डिमांड जब मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी तो वो क्यों रखी और क्या सोच के पाकिस्तान बनाया गया, तो इनका क्या सोचना है दोस्तों इस वीडियो में सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ जहर उगलना ये नहीं भूलें और नहीं छोड़ा अभी तक भारत के खिलाफ जहर उगलना। भले ये अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में, अब जो भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़ के क्या ज्ञान प्राप्त किया इस वीडियो में आप देखिएगा दोस्तों। बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है, तो ज़रा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। इसमें दिखाया गया है कि शोएब चौधरी जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी के एक ओनर हैं वो गए हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों, लोगों के बीच में घुल मिल करके बातें कर रहे हैं कि जो ये मुद्दा था उनका अलग होने का, वो अलग हुए हैं तो क्यों अलग हुए हैं, क्या वो सफल रहा, क्या वो असफल रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के एंड में हम आपसे मिलते हैं। आइए वीडियो देखते हैं, चलिए। आप यहाँ पे कभी किसी को प्रोटेस्ट करने के ऊपर इस चीज़ के ऊपर घर नहीं गिराया गया या इस चीज़ के ऊपर बंदा नहीं मारा गया प्रोटेस्ट करने के ऊपर। यहाँ पे क्रिश्चियन भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ यमुनाबाद में एक पूरी कॉलोनी है। मतलब ये है कि मजहब के नाम, कहा कि इंसानियत है, आप किसी को मजहब के नाम के ऊपर कि ये कहें कि जी ये मुसलमान है इसको मार देना चाहिए, ये सिख है इसको मार देना चाहिए। जो पाकिस्तान में सिख मारे गए हैं, कुछ दिन पहले पेशावर में 2 सिख मारे गए हैं। आए दिन हम कराची और सिंध के इलाके में सुनते हैं कि फोर्स मैरिज होती है, हिंदुओं की लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती है। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ। और इसके अलावा कत्ल भी किए जाते हैं। तो ये मामला तो हर जगह पे होते हैं। इवन हम तो सिखों की, हिंदुओं की बात नहीं करते, हम तो मुसलमानों को भी मारते हैं। तो फिर इधर वो बात किधर आ गई बीच में? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ये चीज़ें हमारी नेशनल पॉलिसी ये नहीं है। आपने फोर्स मैरिजेस की बात की, हमारे यहाँ पूरे नेशनल लेवल पे हमने ये कानून बनाए हुए हैं और हम नेशनल लेवल पे इस चीज़ की पूरी मजम्मत करते हैं और जितनी हमारी गवर्नमेंट से रोकने की कोशिश होती है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है, कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे। इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। फिर उसके बाद अभी वो उनका जो प्रेसिडेंट रहे थे मुसलमान, मुझे AGP आज़ाद आई थिंक, उनका वो अपने नोट के ऊपर जो करेंसी के ऊपर फोटो लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि सारी इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनकी की है। आज की जो गवर्नमेंट है, आपने कहा जी उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? आपने मोदी साहब को गुजरात में नहीं देखा, आपने योगी जो वो साहब हैं उनको नहीं देखा, उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से आती है? अभी भी जो गुजरात की हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है कि हम मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे? क्या हमारे किसी वजीर आला या वजीर आज़म से इस तरह की स्टेटमेंट आई कि हम हिंदुओं को इस मुल्क से भगाना चाहते हैं? हमने आज तक हमेशा हमारे कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी? आप बात, ये डिबेट कहाँ से, ये डिबेट इधर से स्टार्ट हुई है कि हाँ बिल्कुल आज़म ने किस लिए कहा? आज अगर शशि थरूर जो इंडिया का सबसे बड़ा, जिसका इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, जो पूरी दुनिया में जाके इंडियन मुकदमा लड़ रहा है, वो अगर नेशनल कांग्रेस में बैठ के, इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये कहता है कि जिन्ना इज विनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है,
ठीक है उनकी जाहिर बात है कि अगर कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी, कायदे आज़म ने ये चीज़ जान ली थी कि इस सर, वक्त मैं एग्री कर चुका हूँ आपकी बात से कि कायदे आज़म ने जो एक सोच थी वो सोच ठीक थी और उस बना पर पाकिस्तान बना। जो वो सोच थी वो पाकिस्तान में पूरी हो रही है। सोच यही थी ना कि मुसलमान खुल के अपनी तरक्की के लिए काम करें, मुसलमान आज़ादी से दुनिया में अपना आप मनवाएं, एक अलहदा रियासत हो जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को प्रेजेंट करे। आज जो मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो अच्छी प्रेजेंटेशन है उनकी? पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा ज़रा नॉलेज को, मैं ये नहीं कह रहा बूस्ट करूं, बढ़ाऊं कि कायदे आज़म ने कभी भी, कायदे आज़म का ना तो इसको एक इस्लामी रियासत, हमारे यहाँ सिर्फ अच्छा, कायदे आज़म इसको इस्लामिक रियासत नहीं थे बनाने? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। कायदे पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब फलाही रियासत बनाना चाहते तो थे। फिर इससे PU से MPhil सोशियोलॉजी। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह मोहतरमा की सकें। बात तो सुनिएगा। शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं? जो अभी इंडिया में मुसलमान, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं। उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख कर तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है। देखें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट, सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो मिनॉरिटीज़ है, जो हिंदू या क्रिश्चियन या कोई एक जो सदर या प्राइम मिनिस्टर बना हो। आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, या राइट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो 4 रह चुके हैं। उन्होंने चाहे दिखाने के लिए, मान लिया दिखाने के लिए, मिसाल सेट करने के लिए वो कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। ऐसा ही है ना। अब हमें तो सोशल मीडिया जो दिखाता है, हमें तो वही देख रहे हैं ना। हम तो वही देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उधर के मुसलमान जो है माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हम तो फिर उस तरह से सोचेंगे ना कि उनके साथ वैसा हो रहा है। बिल्कुल, ये बात ठीक कर रही है कि जो दिखाया जाएगा इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। अगर तो हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल गलत बात है अगर हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा, सोशल मीडिया दिखा रहा है या मीडिया दिखा रहा है, तो इसमें हम पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। हम तो दोस्तों, जो बचपन में आदतें सिखाई जाती हैं, जैसे कोई आता है, हमारे यहाँ क्या रिवाज है कि कोई आता है हमारे यहाँ, उसको नमस्ते, प्रणाम, पैर छूते हैं, उसका ये रिवाज यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से लोगों को वेलकम करते हैं। और उधर ही दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है, इंडिया के बारे में जहर भरते हैं ये लोग कि इंडिया हमारा इंडिया में मुसलमान रहते हैं और वहाँ पे जो भी मुसलमान हैं वो लगातार घट रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और उनको पाकिस्तान आने भी नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ ये लोग सिखाते हैं और भरते हैं। तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, दोस्तों बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाएं, लेकिन आपकी आदत क्या रहेगी, आपके खून में जो चीज़ इंजेक्ट किया रहेगा वही दिमाग में भरा रहेगा और लास्ट तक वही चलेगा, मरते वक्त तक। आप कितना भी इनको पढ़ा लें, कितना भी इनको समझा लें, कितना भी इनको सिखा लें, लेकिन ये इंडिया के खिलाफ हमेशा बोलेंगे और इंडिया के हमेशा जहर उगलेंगे कि इंडिया में ये कंडीशन है। मोदी और शाह हैं, वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मुसलमानों को वो लगातार मार रहे हैं। इस समय कंडीशन क्या है कि वहाँ पे मुसलमान आज़ाद नहीं है। तो सबसे पहले आपको आज़ाद नहीं किया जाता, आपको अलग किया गया था, आपको भीख में थोड़ा सा पाकिस्तान हिस्सा दिया गया था कि आप भी अपना गुजारा कर लें। ये हुआ था आज़ादी के समय कि आपको अलग करके आपको एक भीख में थोड़ा सा जगह, थोड़े से पैसे और थोड़े से कुछ सहूलियत दिया गया था और आप उसका फ़ायदा उठा करके आगे नहीं बढ़ पाएँ। आप उल्टा इंडिया की तरफ झाँक करके इंडिया को अपना दुश्मन समझ करके इंडिया से ही लड़ाई झगड़ा करते रह गए और इंडिया क्या है कि आगे दूसरे मुल्कों से कॉम्पीट करके वो आगे बढ़ता लगातार चला गया। और ये क्या है कि इंडिया से हमेशा ही लड़ाई करने के चक्कर में, इंडिया को हमेशा मार गिराने के चक्कर में और मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के चक्कर में पड़े रहें और कश्मीर के चक्कर में ये लगातार पड़े रहें कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की सड़क है। और इनको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। आगे भी जय शाह और अमित शाह इस तैयारी में है किस तरह से POK को अपने अंदर खींचा जाए। मोदी और शाह इस समय नीति बना रहे हैं किस तरह से POK वाले खुद तैयार हो जाए इंडिया में शामिल होने के लिए। और ये लगातार जाकर के POK में भी झूठ बोलते हैं और POK से फिर जाते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान साइड में, तो वहाँ पर भी झूठ बोलते हैं। वहाँ पे POK में बोलते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर बनाएंगे और वहाँ पर जाकर के पाकिस्तान में बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान की सारा के, कश्मीर को अपने में जोड़ेंगे। तो इनका दोगलापंथी दोस्तों आप देखिए, आपका क्या मानना है इनके दोगलेपंथी के बारे में कमेंट में दोस्तों
दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्यों आज़ादी मिली थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए छोटे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।